तो आज हम लोगों का डे 5 है। सो वेलकम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का सेशन। लुक फॉर द गिफ्ट इन एवरीथिंग, स्पेशली व्हेन यू आर फेसिंग व्हाट अपीयर्स टू बी अ नेगेटिव सिचुएशन। हर चीज में उपहारों की तलाश करें, खासकर जब आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हो। ये सेंटेंस हम लोगों को क्या बोल रहा है? आपके लाइफ में बहुत सा नेगेटिव सिचुएशन होता है जो हम लोग हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं। यस, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ जो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो मैंने लिखा है। आप लोग अपने पूरे लाइफ को एक गिफ्ट मानिए। आपके साथ सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, डजेंट मैटर, कुछ भी, थोड़ा हो, ज्यादा हो या फिर कम हो, कुछ भी हो, कृतज्ञता प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ये आप लोग मानिएगा नहीं। हो सकता है कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, बट जब खाना भी घटता है ना, हम लोगों के साथ एक्चुअली, मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ लंच शेयर करने के लिए। लंच में उतना खाना नहीं रहता है, बट फिर भी अगर हम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो खाना सबके लिए हो जाता है। ठीक है? सेम चीज हर एक चीजों के लिए होता है। जहां भी घटता है ना, वहां पे कृतज्ञता प्रैक्टिस करिए, बढ़ेगा। बोला जाता है ना, तो हर एक जगह ये चीज एप्लीकेबल है। जहां बढ़ा है, ऑलरेडी आपके पास इनफ है, वहां पे भी आप जितना ज्यादा कृतज्ञता प्रैक्टिस करिए, वो और भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बोला गया है, हर चीजों में उपहार की तलाश करें, हर चीजों में गिफ्ट ढूंढिए। आपको क्या मिला है? कोई भी सिचुएशन हुआ, उस सिचुएशन से आपको क्या गिफ्ट मिला? क्योंकि हर एक सिचुएशन से हम लोगों को गिफ्ट मिलता है, हर एक सिचुएशन से हम लोगों को गिफ्ट मिलता है। स्पेशली व्हेन यू आर फेसिंग व्हाट अपीयर्स टू बी नेगेटिव सिचुएशन, स्पेशली उस जगह पे जहां पे हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है? जहां पे आपको ये लगता है ना कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जो बहुत बुरा सिचुएशन था, वहां पे आपको और भी ज्यादा कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का जरूरत है। क्योंकि डेफिनेटली वहां पे कुछ आपको अच्छी चीजें भी मिली है, बट आप नेगेटिव के तरफ ज्यादा फोकस किए तो आपको नेगेटिव चीज दिखा है। ओके? एवरीथिंग दैट वी अट्रैक्ट causes the growth, which means the ultimately everything is for our own good। क्या बोला जा रहा है? हम जो कुछ भी आकर्षित करते हैं, वह हमें विकास करने का कारण बनाता है, जिसका अर्थ है कि अतः सब कुछ हमारे अपने भले के लिए होता है। यस, एवरीथिंग दैट वी अट्रैक्ट कॉज अस टू ग्रोथ। जो भी चीजें हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो भी चीजें हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, हमारे ग्रोथ के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने बैड रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं किया है, आपके पार्टनर्स के साथ आपका झगड़ा हो रहा है, वहां पे भी आपका ग्रोथ हो रहा है, सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, मेंटल ग्रोथ हो रहा है, इमोशनल ग्रोथ हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कैसे मेरे को इस सिचुएशन से निकलना है। हो सकता है आपका वीक पॉइंट हो वो। ठीक है? नेक्स्ट, विच मीन्स द अल्टीमेटली एवरीथिंग इन आवर ओन, एवरीथिंग इज फॉर आवर ओन गुड। इसका मतलब क्या है? हर एक चीज जो हमारे साथ होती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, हर एक चीज, कुछ भी अगर हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम लोगों को लगता है थोड़ी देर के लिए हमारे बुरे के लिए हुआ है, बट आप जब एक एज चला जाता है, या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाता है, फिर जब उस चीज को याद करते हो, तो आपको लगता है ना, नहीं यार, ये मेरे लाइफ में हुआ, तभी हम अभी जिस भी कंडीशन में है, वो एक रीजन था जिसके वजह से हम अभी अपने जो भी मेंटली स्ट्रांग हैं, इमोशनली स्ट्रांग है, उस इंसान की वजह से हैं, या उस एक सिचुएशन की वजह से हैं। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन भी आएगा ना, आप उसको बहुत हैप्पीली बोलोगे कि ठीक है,
होता है ना, हम लोग जब नेगेटिव सिचुएशन होता है, बुरी चीजें होती है, तो हम लोगों को लगता है कब कटेगा यार जिंदगी मेरा, कि जितना जल्दी ये नेगेटिव सिचुएशन निकल जाए। बट जब आप इस तरीके से अपने लाइफ को देखने लग जाइएगा, तो नेगेटिव सिचुएशन आए, पॉजिटिव सिचुएशन आए, आप एक ही माइंडसेट में रहिएगा, क्या? ग्रैटिट्यूड। यस, एम आई राइट? एम आई क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक नए रास्ते और नई दिशा में समायोजन के लिए नए गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन में, नए रास्ते में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आप नया चीज करना चाह रहे हो, तो आपको उसके लिए अपने अंदर न्यू क्वालिटी, उसके हिसाब से अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है? तो ये ऐसे नहीं होता है कि आपको कुछ चीज चाहिए, आप न्यू पाथ तो जाना चाह रहे हो, न्यू पाथ में नया रास्ता चूज करना चाह रहे हो, बट वहां पे नहीं आए, ये हाँ थोड़ा सा और अपने आप को लेवल अप करो, अपना लेवल अप करो। ठीक है? तो वहां पे थोड़ा सा आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपना क्वालिटी इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है? तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाओगे, या जहां पे भी आप जिस भी चीज के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हो, वो पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है? And these qualities are always exactly what we need to acquire in order to accomplish the great thing ahead in our life. और ये गुण हमेशा वही होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में आगे की बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए हासिल करने की आवश्यकता होती है। पूरा करने के लिए हासिल करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये आप लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है, बट आप जो भी टारगेट अपना बनाए हो, उसके लिए आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको मेंटल हेल्थ आपका कैसा होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ कैसा होना चाहिए, या फिर आपका इमोशनल हेल्थ कैसा होना चाहिए, आपका जो भी कैपेसिटी है वो इंक्रीज होना चाहिए, आपका जो भी क्वालिटी है वो इंक्रीज होना चाहिए, आप जिस तरीके से बात करते हो, वो बात करने का क्वालिटी में इनहेंस, बात करने का भी क्वालिटी होता है। ठीक है? काम करने का भी क्वालिटीज होता है। ठीक है? तो उस चीज को आपको इनहेंस करना होगा। अभी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, इनहेंस कर लेते हैं अभी के लिए, बट आपको ये नहीं पता है, आपको ये जो भी क्वालिटीज आप इनहेंस कर रहे हो ना, आपको आपके आने वाली जिंदगी में ये क्वालिटीज बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? हम लोग के लाइफ में जो भी चीजें होती है ना, वो भगवान की मर्जी से ही होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ भी चीज होता है। तो हम लोगों के लिए भगवान ने कुछ चुना होगा, तभी हम लोगों को सिचुएशंस दिया जा रहा है। भगवान ने हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें ढूंढी होंगी, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कि बोला जाता नहीं है कि यही इंसान कर सकता है। यस, कुछ ऐसा होता है कि लगता है नहीं यार, ये चीज को तो यही इंसान कर सकता है। इसी तरीके से भगवान ने हम लोगों को चुना है कुछ कामों के लिए। उसके लिए हमारे अंदर क्या-क्या क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, वो क्वालिटीज हम लोगों को डेवलप करना पड़ता है। ओके, सो आज से आप लोगों को क्या करना है? आज से आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, धन्यवाद बोलिए। डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तो और भी ज्यादा धन्यवाद प्रैक्टिस करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन आया है, दैट मीन्स कि आपको वो स्ट्रांग बना करके जाएगा किसी भी लेवल पे। आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, आपका लाइफ का फोकस क्लियर होगा और भी ज्यादा। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए वो तो क्लियर है, बट उसमें भी और हम लोग अंदर पे जाए तो हम लोगों को पता नहीं चलता है और क्या क्या चाहिए। ठीक है? सो ओके, आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट करने का, आप लोग पूछ सकते हो मुझसे।
ओके, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। यस, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, हम लोग लीव करें? ओके, सो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, हम लोग लीव करते हैं। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग रात के 9 बजे। बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सेशन जॉइन करने के लिए।